सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड द कर्टन तो बहुत ज़्यादा कुछ आज है नहीं, यानी पर्दे के पीछे की बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है, मगर पर्दे के आगे क्या है, आज उस पर बात कर लेते हैं। सूरत हाल जो इस वक़्त ज़पोरिज़िया के अंदर एक परमाणु संयंत्र को लेके आई है, जिस पे कीव ने हमला किया है या हमले का इल्ज़ाम लगाया है रशिया की तरफ से, तो वो एक काफ़ी भयानक स्थिति बन गई है। यानी काफ़ी आग लगी थी और रिएक्टर में काफ़ी, रिएक्टर के अंदर तो नहीं मगर जो कूलिंग रखने वाले जो टावर्स हैं उनमें भारी नुकसान पहुंचा है। अगर ये नुकसान और बढ़ जाता तो शायद जो है परमाणु कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जिसे लेकर रशिया भारी गुस्से में है, जिसका कहना है कि ये बेसिकली परमाणु आतंकवाद है। परमाणु आतंकवाद की संज्ञा देने के बाद अब रशिया की तरफ से बिल्कुल क्लियर एक मैसेज आया है कि अब कीव से बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अब इसका इलाज किया जाएगा। ये सिर्फ परमाणु हमले का या परमाणु आतंकवाद तक बात सीमित नहीं है। सवाल कुर्स्क क्षेत्र का है। बेसिकली जो कुर्स्क है उस इलाके में हमला किया था, एंटर हो गए थे, जिसमें रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, पोलैंड, ये तमाम नाटो मेंबर्स के जो फौजी हैं वो हैं, और इन्होंने हमला किया है और एंटर किया है रशियन क्षेत्र में। इस क्षेत्र से तकरीबन 75,000 लोगों को निकाल लिया है रशिया ने, और अभी शायद 14,000 लोगों को और निकाला जा रहा है। उनके लिए गाड़ियां प्रोवाइड की जा रही है। अलबत्ता ये जो लोग 10,000 के करीब सैनिक घुसे थे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें से ज़्यादातर को रशिया ने दावा किया है कि खदेड़ दिया गया है और बाकी को खदेड़ा जा रहा है। भारी तादाद में इनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक जो जर्मनी से आए थे, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है रशिया ने। इसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल रशिया को करना पड़ा है। एक तरफ यह था कि यही वजह थी जो मैंने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि ईरान का जो हमला होने वाला था, उस हमले में टाइम बाइंग करने के लिए अमेरिका ने ये मूव चला था। इस मूव के कारण, क्योंकि लॉर्ड ऑस्टिन ने आज पनडुब्बियां और 2 और डिस्ट्रॉयर और बेड़े भेज दिए हैं, इजराइल की सरहदों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। मेडिटेरियन सी में वो आकर रुकेंगे। और इस वक्त जो सबसे खतरनाक खबर आ रही है वो ये है कि इजराइल की अपनी खुफिया एजेंसी ने ऐलान किया है कि किसी भी वक्त ईरान बड़ा हमला कर सकता है, और बड़े हमले का मतलब हम लोग जो है रीजनल वार के लिए बिल्कुल कगार पर पहुंच गए हैं। रीजनल वार क्यों कह रहा है? कि ईरान अगर हमला करेगा तो निश्चित रूप से जो है उसका रिटेलिएट इसराइल करेगा, और इसराइल करेगा तो इसमें सारे देश, हो सकता है कि इसमें जॉर्डन या फिर अरब देशों में से कई देश, बहरीन तो पहले से ही कोलिशन में, जैसे कल भी और आज भी ऑस्ट्रेलिया और माफ़ करना ब्रिटेन और अमेरिका के जहाज़ों ने यमन के ऊपर स्ट्राइक किया है, उसमें से ज़्यादातर जहाज़ बहरीन के बेस से उड़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर अगर वार एस्केलेट करेगी तो फिर कतर से भी उड़ेंगे, सऊदी अरब से भी उड़ेंगे, इन तमाम जगहों पर अमेरिका के बेस मौजूद हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अगर रशिया, चाइना, जैसे कल चाइना ने बिल्कुल एक वाजे कर दिया था ईरान के लिए, एक तरह से ऑर्डर ही दिया था कि उसको हरी झंडी दे दी थी लाल झंडे वाले ने कि भाई आप के पास पूरा अधिकार है कि आप जो हानिया का, आपकी जो संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है उसका जवाब दें। आज ईरान की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, अटैक किया जाएगा। तो मतलब अब हम बिल्कुल एक ऐसी वार के नज़दीक पहुंच गए हैं जिसमें टाइम बाइंग करके, मेरे ख्याल से जो कुर्स्क में जो हमला किया था और उसमें बहुत सारे नाटो के सैनिक मारे जा चुके हैं। मुझे लगता है बाकी जो बचे हैं वो भी या तो भाग जाएंगे या फिर वो वहीं हमेशा के लिए उस ज़मीन के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो गेम तो रशिया ने पलट दिया, उससे भारी गुस्से में आ चुका है। और आज सुबह हिजबुल्लाह ने जिन मिसाइलों से हमला किया है इजराइल के ऊपर, दक्षिण इजराइल में, वो रशियन मिसाइलें थी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। यानी हिजबुल्लाह के पास अब रशियन मिसाइलें पहुंच चुकी हैं, ईरान के पास रशियन मिसाइलें पहुंच चुके हैं। उसकी अपनी है कि नहीं, वो ईरान की बताई जाएंगी या किसकी बताई जाएंगी, ये फैसला बहुत बाद में होने वाला है। फिलहाल ये है कि रशियन हथियार डायरेक्टली यहाँ पहुँच चुके हैं। रशिया इस बात को बड़े कायदे से समझता है कि जिस तरह इस वक्त ये हमला करके रूस के अंदर घुसने का दुस्साहस
किया है कीव ने। वो कीव का तो नाम है, इसमें नाटो के तमाम फौजी थे, नाटो के ही सब हथियार थे। यानी नाटो रशिया पर हमला करना चाहता है। परमाणु हथियार लगभग तैयार हो चुके हैं दुनिया में हर तरफ। शायद ईरान के अंदर भी परमाणु हथियार तैयार है, शायद इजराइल के अंदर भी तैयार है, और परमाणु पनडुब्बी लॉर्ड ऑस्टिन ने भेज दी है इस वक्त गल्फ के आसपास, जो इजराइल की रक्षा करने के लिए मौजूद है, और परमाणु पनडुब्बी भेजी गई है। अब दुनिया सचमुच एक परमाणु खतरे के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। यानी दोस्तों, फिलहाल कौन सा घंटा होगा, कौन सी मिनट होगी, कौन सी घड़ी होगी, ये कहना अब बिल्कुल मुश्किल है। ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अब वो हमले की तैयारी कर रहे हैं और वो हमला करेंगे। एक और इसमें इनपुट आपको मैं देता चलूं, वो ये है कि जो इजरायली अखबार कह रहे हैं, या इजराइल का चैनल 13 जो कह रहा है, वो ये कह रहा है, उसमें आर्टिकल एक बाकायदा लिखा गया है कि जो ऑलरेडी इजराइल के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के बूट वो इजराइल की धरती में एंटर करने में सक्षम है। यानी कि उनकी जो फौज है, उनके जो उन्हें वो जो भी कहते हैं, उन्हें आतंकवादी कहें या जो भी वो कहते हैं, हिजबुल्लाह जो है वो सक्षम है इजराइल में एंटर करने के लिए, ज़मीनी घुसपैठ के लिए। इसी कारण से दक्षिण इजराइल को खाली करके बुला लिया है, और ये बात खुद इजरायली अखबारों ने बताई है कि दक्षिण जो इजराइल है उसको खाली कर दिया गया है, क्योंकि पूरा खतरा है ईरान का और हिजबुल्लाह के कोलिशन में, यानी ज़मीनी हमला भी हो सकता है। ईरान के जो तासुर मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि हमला ट्रायल नहीं होगा, ये फुल फ्लैश हमला ही होगा, और ये हमला मुकम्मल किया जाएगा। तो बोला तो खैर कम जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जिस बार कम बोला जाता है उस बार किया कुछ ज़्यादा जाता है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त पूरी गाइडेंस जो है, वो पूरा ऑपरेशन सिस्टम या कमांड सेंटर, अगर मैं ये कहूँ कि रशिया के हाथ में है ईरान के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ने भरपूर कोशिश की है कि वो किसी भी कीमत पर जो इजराइल पे होने वाला हमला है उसको रोके, जबकि इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान इजराइल पर हमला करें, क्योंकि वो मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ कि इजराइल क्यों चाहता है, क्योंकि उनकी एक धार्मिक लड़ाई है। वो अपनी तलमूद और अपने रब्बियों की बताई हुई बातों पर चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है शायद उनकी विजय का वक्त बिल्कुल उनके सर पर खड़ा है, उनके रब्बी उनको यही बता रहे हैं। अब वो जिंदा बचेंगे कि कहीं और चले जाएंगे तो खैर वक्त तय करेगा, मगर फिलहाल उनको वो धार्मिक तौर पर बिल्कुल मेंटली तैयार है। ज़मीनी तौर पर वो इस हमले को ओट पाएंगे कि नहीं ओट पाएंगे, मुझे लगता है कि अब शायद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ घंटों का शायद खेल है। इन घंटों में क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ ईरान की तैयारियां चल रही है, उधर इजराइल की तैयारियां चल रही है। रशिया अपना काम मुकम्मल कर चुका है और अमेरिका भी घेराबंदी कर चुका है। मगर इसी बीच में जो अमेरिका ने कोशिश की थी वो भी आपको बताता चलूं कि तुर्की की मदद से एक डेलीगेशन उन्होंने भेजा था तेहरान। तेहरान ने बार्गेनिंग करने की तमाम कोशिश की थी। शायद यही वजह थी कि इजराइल के अखबार और एक्सपर्ट ये कहने की कोशिश कर रहे थे इजराइल फुल फ्लैश हमला नहीं करेगा, बात हो जाएगी, बात बन जाएगी, और बड़े गुरूर में थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त इजराइल थर्रा रहा है, डरा हुआ है, और अब उनको ये लग गया है कि ये अब हमला होकर रहेगा। अब सही औकात और उनके चेहरों के भाव देखने के लायक हैं। शायद वो समझ चुके हैं कि हमला कहीं और से प्लान किया जा रहा है। शायद क्रुक्स का जो जवाब है वो अब इजराइल में दिया जाने वाला है, और ये बात इसी वजह से अमेरिका के अंदर हड़कंप मचा। जल्दबाजी में सब कुछ हथियार भेज दिए गए हैं, ऐलान कर दिए गए हैं। अगले बहुत सारे दिनों के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। अरबों ने अपनी फ्लाइयाँ जो हैं वो रोक दी गई हैं। तो पूरी तरह युद्ध का मैदान सज चुका है। अब ये युद्ध कितना, कैसे, कहाँ से होगा ये देखना होगा। वो डेलीगेशन नाकाम हो चुका है, मगर अब भी एक
इजरायली एक्सपर्ट ने आखिरी लफ्ज़ों में कहा है कि एक आखिरी मौका है 15 अगस्त को कतर के अंदर जो डेलीगेशन जा रहा है वो किसी तरीके से किसी समझौते पर पहुंच जाए तो ये आखिरी मौका होगा। अब ये आखिरी मौका जो है इजराइल लेना चाहेगा कि जो उसका एक प्लान है उसके रब्बियों ने उसको दिया है कि दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार में घसीटना है, शायद वो उसी तरफ जाएंगे। समझौता कुछ होने वाला इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमास इस मीटिंग को ही डिनाई कर चुका है। तो आज इतना ही। रात को या देर रात को या सुबह तक कोई इमरजेंसी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।